डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो HSC स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं 10th प्रॉब्लम। सो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए कहा गया है और बोला गया है कि साबित कीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी जो वैल्यू है -m ओमेगा स्क्वायर आर बार है। -m ओमेगा स्क्वायर आर बार ये उसकी जो है मतलब उसका फॉर्म है, सेंटीमीटर फॉर्म का जो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में उसकी वैल्यू मान लेते हैं -m ओमेगा स्क्वायर आर आर बार है ना। वेक्टर फॉर्म लेना है हमको, आर बार बना दिया मतलब वेक्टर फॉर्म लेना है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो हमें इसे साबित करना है। तो बेसिकली डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पार्टिकल पे जो जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इतना होता है, ये साबित करना है। तो आइए इसे साबित करते हैं। तो बेसिकली एक सर्कल हम बना लेते हैं। तो ये जो सर्कल है इसमें अब हम एक एक्सिस भी बना लेते हैं, मतलब एक्सिस अपनी दोनों एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई। तो बेसिकली एक एक्सिस ये हो गई है ना, और दूसरी एक्सिस जो है वो ये हो गई। तो बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। अब इसका क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो अरे एक सेकेंड, तो ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है। वाई को कैपिटल ले लेता हूँ। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब हमारा पार्टिकल जो है बेसिकली शुरुआत में यहाँ पे कहीं पे है, मान लेते हैं पॉइंट पी पर। तो ये पार्टिकल है, पॉइंट पी नहीं है, मान लो पार्टिकल का नाम ही पी है। तो उस पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर होगा, वो होगा इधर दिखता हुआ है ना। सो पार्टिकल की तरफ दिखता हुआ पोजीशन वेक्टर होगा जिसका जो वैल्यू है वो आर होगी, और वेक्टर के साथ उसे आर बार या आर एरो लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है उसका। अच्छा, पार्टिकल सर्कल में अगर घूम रहा है तो घूमने की एक जो है कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड सेम चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी अलग है, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम चीज़ है। तो अभी बेसिकली इसे वेलोसिटी ना मानते हुए, मतलब वेलोसिटी और अच्छा बाय द वे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड सब सेम वैल्यू वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको खाली बस ओमेगा बोल रहा हूँ कि ओमेगा स्पीड से ये बंदा घूम रहा है ना, ओमेगा स्पीड। वैसे डिफाइन करने भी कहा गया था हमें, तो डिफाइन कर देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। तो डिफाइन करना बेहद आसान है। अरे जैसे भैया अपना लीनियर स्पीड होता है, क्या होता है लीनियर स्पीड, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होता है, समझ रहे हैं। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो भी चीज़ है अभी फिलहाल ओमेगा से बंदा घूम रहा है। तो ओमेगा से घूम रहा है और ओमेगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, सो इसको थीटा बाई टी लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। ओमेगा इज थीटा बाई टी सिंपली, कि जितना जितना एंगल चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से उस वो आपको स्पीड डिवाइड करके मिल जाएगी, थीटा बाई टी करके डिवाइड करके आपको ओमेगा मिल जाएगा। सो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। बाय द वे थीटा ये है ना। तो थीटा बदलता रहेगा वक्त के साथ साथ, थीटा जो है वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा, थीटा वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो थीटा ये हो जाएगा, पार्टिकल वहाँ पहुँचेगा तो थीटा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, ये बात हम सब जानते हैं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि हाँ, अब हम क्या लिख सकते हैं देखिए। आर जो एरो है दैट इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। अरे भैया कोई भी पोजीशन अगर किसी पार्टिकल की है तो एक्स वाई प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स कॉमा वाई। तो यानी कि उसकी कुछ वैल्यू एक्स में होगी ना, और कुछ वैल्यू वाई में होगी, है ना। कुछ वैल्यू एक्स में होगी, कुछ वैल्यू वाई में होगी। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप, एकदम सिंपल है। चलिए ये तो हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हमारे पास हो गया, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चलिए ये तो चीज़ हो गई। वैसे एक्स कंपोनेंट होगा कितना, इट विल बी आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना होगा आर साइन थीटा। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं। अरे देखिए थीटा के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आर कॉस थीटा। अरे भैया इसको रिजॉल्व किया है हमने,
तो जब आर को मैं रिजॉल्व करूँगा तो मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे ना, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो चलिए दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो आर इक्वल्स टू आर कोस थीटा आई कैप एंड प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सो ये हमें मिल जाएगा। एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट उतना है, ठीक है। तो ये हो गया आर। अब बेसिकली मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव है मैं उसे लूँगा, तो मुझे लीनियर स्पीड मिलेगी, बिकॉज पोजीशन वेक्टर उतना ही तेज़ भागेगा जितना तेज़ ये पार्टिकल भागेगा। तो पार्टिकल जब इधर भागेगा तो उसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर भागेगा। तो पोजीशन वेक्टर टाइम के हिसाब से किस रेट पे चेंज हो रहा है, उससे मुझे लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मुझे डी बाई डी टी ऑफ क्या करना है, ये चीज़ करना है, बिकॉज आर की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, आर बाहर निकाल लूँगा, है ना, आर बाहर निकालूंगा कांस्टेंट। अरे आर तो रेडियस है ना यार, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ये फिक्स है ना, आप कहीं भी चले जाओ ये तो उतना ही बड़ा रहेगा ना रेडियस। अरे अरे भैया, ये यहाँ पहुँच जाओगे तो भी इतना बड़ा रहेगा, और यहाँ पहुँच जाओगे तो भी उतना बड़ा रहेगा, यहाँ पहुँचोगे तो उतना बड़ा रहेगा। तो वो तो रेडियस है ना, तो इट्स अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, इसलिए उसको बाहर निकाल लेना है। तो आर आपने बाहर निकाल लिया। अरे वो जस्ट वैल्यू है यार, इसका डेरिवेटिव निकल सकता है क्योंकि ये वैल्यू प्लस डायरेक्शन सब है, बट इसका नहीं निकल सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी लिखना भूल गया वो ये है, देखो थीटा उसको ओमेगा टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। क्यों थीटा को ओमेगा टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा? अरे भैया डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि नीचे तो टाइम है, ऊपर थीटा लिख दिया आपने। सो ओमेगा टी आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो इसको आपको जो है ओमेगा टी के टर्म्स में लिखना है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो आर बाहर निकाल लिया। अब डेरिवेटिव लेंगे कॉस ओमेगा टी का, तो हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। एक सेकंड, आर किधर गया मेरा, आर तो बाहर निकाल लिया था। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप एज इट इज़। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव्स नहीं पता है तो भैया सुन लीजिए कि क्या होता है डेरिवेटिव्स। तो सिंस करके मैं इसका जो है लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, इट इज़ ए कॉस ए एक्स। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अभी इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं कि हम कैसे आ रही है, ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते अभी। कॉस ए एक्स का आ जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है, बस इसको याद रख लीजिए। तो कॉस रहेगा तो माइनस साइन बनता है, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर साइन है ना तो उसका कॉस बनता है, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना आप याद रख लीजिए। तो मैंने वही किया है कि कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी बन गया माइनस के साथ, और जो ओमेगा है वो बाहर आ गया, ठीक है, कोएफिशिएंट बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ें ली, वैसे इसका भी है, ठीक है। चलिए, तो ये भैया वेलोसिटी का फॉर्म आ गया। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्म निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी करेंगे तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा। सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ, वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा, अच्छा आर तो कांस्टेंट ही है ना, आर तो बाहर ही रहेगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि जो अपना ओमेगा है ये दोनों में, ये भी तो मतलब फिक्स है ना, कांस्टेंट है। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना यार, ओमेगा नहीं बदल रहा वक्त के हिसाब से, ठीक है, ओमेगा फिक्स है, ओमेगा तो फिक्स क्वांटिटी। एंगुलर स्पीड आपकी फिक्स है, तो वो ओमेगा को भी बाहर ले सकते थे, तो ले ही लेते हैं यार, ले क्या सकते थे, ले लेते हैं। अब डेरिवेटिव निकालते हैं इस पूरी चीज़ का, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं। अरे भैया आर ले लिया साइड में, ठीक है, और ओमेगा भी ले लिया है, तो अब बचा क्या, माइनस बचा है अंदर, और साइन ओमेगा टी बचा है। ऐसे साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और माइनस पहले से ही था तो वो लिख लेंगे। तो माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो कॉस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे भैया ओमेगा बाहर ले चुके हैं, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, इट विल बी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी,
सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है। अरे देख लीजिए भाई, आई कैप है, जे कैप है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सो बेसिकली ए बार इज इक्वल्स टू आर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि ओमेगा दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया। माइनस भी दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अच्छा एक सेकेंड, क्या मैं इस आर को अंदर ले सकता हूँ? यस, चलिए आर को अंदर ले लीजिए। अब अगर आप इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल अगर ध्यान से देखें, इस चीज़ की शक्ल अगर आप ध्यान से देखें, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप और आर साइन ओमेगा टी जे कैप, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो भैया ये तो आर ही है ना, आर बार, मतलब आर, आर एरो, ठीक है, आर वेक्टर। सो बेसिकली, अरे देखिए यार, है ना, तो बेसिकली आर बार है ये। तो यहाँ पे मैं आर बार लिख देता हूँ। सो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेसिकली इट विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। दैट्स इट। यही तो चाहिए था हमें। ये तो साबित करना था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, साबित करना। तो देखिए हमने साबित कर दिया कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, और अगर ये समझ में आया है बेसिकली तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक बटन को प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।